जंगल में शांति है, रात का समय है, चांदनी रात नदी पर चमक रही है। पेड़ पौधों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर बना हुआ है, जिसमें रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती है। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है, जो अक्सर चिड़ियों का शिकार करता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को प्यार कर रही होती है। वह बहुत प्यार से अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, आज रात बहुत ठंड है, जल्दी से मेरे पंखों के नीचे आ जाओ ताकि तुम गर्म हो सको। मम्मा, क्या हम हमेशा इस मिट्टी के घर में रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक ये जंगल हमें पनाह देगा तब तक। लेकिन मेरे बच्चों, हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह मगरमच्छ बहुत ज्यादा खतरनाक है। झाड़ियों के पीछे से मगरमच्छ की लाल लाल आंखें चमक रही थी। वह भूखा था और किसी न किसी नए शिकार की तलाश में था। तभी अचानक मगरमच्छ नदी से बाहर आता है और पेड़ों की ओर बढ़ता है। वह रानो चिड़िया के मिट्टी के घर की ओर देखता है। उसकी आंखों में भूख और चमक उठती है। आहा, आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मेरी भूख तो अब असहनीय हो चुकी है। और देखो, वो रही नन्ही नन्ही चिड़िये। कितने दिनों से मैं इनका इंतजार कर रहा था। आज मेरी दावत पूरे होने वाली है। हा 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 हा। वह अपनी मोटी जीभ से अपने होठों को चाटते हुए धीरे धीरे मिट्टी के घर की ओर बढ़ता है। वह मगरमच्छ बहुत खुश था और अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, छोटे छोटे नरम नरम मासूम बच्चे, जैसे ताज़ा मीठा फल। एक बार मैं इन्हें पकड़ लूं, तो फिर कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इस बार कोई चालाकी नहीं, कोई भागने का मौका नहीं दूंगा। रानो चिड़िया, अब तुम बस मुझे रोक नहीं सकती। हा 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 हा। वही रानो चिड़िया को भी खतरे का आभास हो जाता है। वह अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, मगर मगरमच्छ बहुत ही चालाकी से घर के पास आ जाता है और अपने विशाल जबड़े से उस मिट्टी के घर को तोड़ देता है। रानो चिड़िया के तीनों बच्चे मगरमच्छ के पेट में समा जाते हैं। अरे नहीं, मेरे बच्चे, मेरे मासूम बच्चे। वहीं वह दुष्ट मगरमच्छ अपनी भूख मिटाकर मुस्कुरा रहा होता है और नदी में वापस चला जाता है। रानो चिड़िया टूट चुकी थी, उसका घर भी बर्बाद हो गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक बूढ़ा कछुआ उसके सामने आता है। कछुए का नाम कालू कछुआ था। रानो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ। मगरमच्छ निर्दयी है, लेकिन शायद अभी भी तुम्हारे बच्चों को बचाने का एक तरीका है। क्या क्या सच में कालू दादा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये आसान नहीं होगा। मगरमच्छ ने तुम्हारे बच्चों को निगल लिया है, लेकिन अगर हमें इच्छाधारी नागिन की मदद मिल जाए तो शायद। इच्छाधारी नागिन? क्या क्या वो मेरी मदद करेंगी? रानो, ये समय दुख में डूबने का नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी। चलो, गुफा तक चलते हैं। और फिर कछुआ और रानो चिड़िया गहरे जंगल में स्थित एक इच्छाधारी नागिन की गुफा की ओर पहुँचते हैं। वहाँ नागिन ध्यान में बैठी हुई थी। हे देवी, कृपया हमारी मदद करें। मगरमच्छ ने रानो चिड़िया के मासूम बच्चों को निगल लिया है। आप अपनी शक्तियों से उन्हें बचा सकती हैं। और फिर वह इच्छाधारी नागिन अपनी चमकती हुई आंखों से रानो चिड़िया की ओर देखती है। रानो, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। एक माँ का अपने बच्चों से बिछड़ जाना सबसे बड़ा अभिशाप होता है, लेकिन जो हो चुका है उसे बदलना आसान नहीं है। तुम जो मांग रही हो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नागिन अपनी कुंडली को कसकर लपेटती है। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक थी। नागिन देवी, मैं जानता हूँ कि यह बहुत मुश्किल काम है, मगर रानो एक माँ है और माँ की ममता दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति होती है। वे अपने बच्चों को बचाने के लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार है। ये आसान नहीं है। मगरमच्छ के पेट से किसी को भी जिंदा निकालना असंभव है, लेकिन मैं एक उपाय बता सकती हूँ। नागिन अपने जादू से एक चमकता हुआ मोती निकालती है। यह एक जीवन मोती है। अगर मगरमच्छ इसे निगल ले तो उसके पेट में जो कुछ भी होगा वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये मोती उसे खिलाना आसान नहीं होगा। हे नागिन देवी, मैं तो बस एक बेबस माँ हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें मैंने अपने पंखों की छाव में पाला था, अपनी चोंच से दाना खिलाया था, अपनी लोरी सुनाकर सुलाया था, अब वो सब इस दुनिया में नहीं रहे। मगरमच्छ ने उन्हें मुझसे छीन लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती।
और फिर अगले दिन रानो चिड़िया मगरमच्छ के पास चली जाती है। हे मगरमच्छ महाराज, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक दिव्य भोजन देना चाहती हूँ। और फिर रानो चिड़िया मगरमच्छ को वह जादुई मोती देती है। अरे अरे, तुम कितनी ज्यादा मूर्ख हो। चलो मैं इसे भी खा लेता हूँ। और जैसे ही वो मगरमच्छ उस मोती को निगलता है, एक अजीब सी रोशनी उसके पेट पर फैलती है। अचानक वह दर्द से तड़पने लगता है और उसके पेट से रानो चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। मगरमच्छ कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखते हुए खुशी खुशी अपने बच्चे को गले लगा लेती है। मेरे बच्चे, ओह मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मगरमच्छ को उसकी क्रूरता की सजा मिल जाती है और वह नदी में जाकर छिप जाता है। इच्छाधारी नागिन और कालू कछुआ मुस्कुराते हैं। वही रानो चिड़िया फिर से अपना घर बनाती है, लेकिन इस बार वह एक मजबूत घर बनाती है। वह जानती थी कि सच्ची ताकत प्यार, साहस और दोस्ती में होती है। मेरे बच्चों, अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाट गूंज उठती है और जंगल में फिर से शांति आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ की ममता में सबसे बड़ी ताकत होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। अरे